अनाथ बच्ची को गोद लेने के लिए विदेशी दंपति बेगूसराय पहुंचे। जन्म देने वाले माता पिता ने ठुकरा दिया तो स्वीडन के रहने वाले विदेशी मां बाप ने उसे अपनी ममता की छांव देने का काम किया। बचपन में ही अपने मां बाप के प्यार से महरूम धर्मराज कुमार अपने विदेशी मां बाप की गोद में खिलखिला रहा। बच्चे को पाने के लिए विदेशी मां बाप को तकरीबन 2 साल लग गए। कहते हैं कि हर किसी का अपना नसीब होता है और ये नसीब कब किसको खींचकर कहां ले जाए किसी को भी नहीं पता होता है। बेगूसराय में रहने वाले 2 वर्ष के धर्मराज कुमार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जब उसे जन्म देने वाले माँ पिता ने ठुकरा दिया तो स्वीडन के रहने वाले विदेशी माँ बाप ने उसे अपनी ममता की छांव देने का काम किया। बचपन में ही अपने माँ बाप के प्यार से महरूम धर्मराज कुमार अपने विदेशी माँ बाप के गोद में खिलखिला रहा है। वहीं उसे गोद लेने वाले विदेशी माँ बाप धर्मराज को पाकर फूले नहीं समा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से बेगूसराय के विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान में रह रहे धर्मराज के लिए शनिवार का दिन बेहद ही खास रहा, जब उसे विदेशी माँ बाप की ममता का छांव मिला। 2 वर्ष पहले लखीसराय जिला के बाल कल्याण समिति के द्वारा ये बच्चा बेगूसराय के विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान में लाया गया था। तब से धर्मराज यहाँ पल बढ़ रहा था। मासूम सा बच्चा और उसकी भोली भाली सूरत स्वीडन के रहने वाले डेनियल और कैटरीना नामक दंपत्ति को पसंद आ गई, जिसके बाद दोनों इस बच्चे को पाने के लिए प्रक्रिया में जुट गए। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उन्हें तकरीबन 2 साल लग गए। विदेश से ही धर्मराज को अपना पुत्र मानने वाले विदेशी दंपत्ति धर्मराज से मिले तो भावुक हो गए और उसे अपनी गोद में लेकर खुशी से झूमने लगे। पिछले 2 साल से धर्मराज को पाने के लिए लाइलाइट डेनियल और कैटरीना बिना समय गवाए भागे भागे विदेश से बेगूसराय पहुंचे, जिसके बाद एक प्रक्रिया के बाद दोनों को धर्मराज सौंपा गया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डेनियल और कैटरीना ने बताया कि लंबे इंतजार के बाद वो इस बच्चे को पा सके हैं और वो बेहद खुश हैं। वहीं बताते चले कि स्वीडन के रहने वाले कैटरीना और डेनियल ने कारा की साइट पर बच्चे को गोद लेने के लिए बिहार को ही चुना था, जिसके बाद से ही उसे धर्मराज कुमार मिल पाया। डेनियल जहां बड़े बिजनेसमैन हैं, वहीं कैटरीना लाइब्रेरियन है। इस संबंध में विशेष दत्तक ग्रहण केंद्र के समन्वयक ऋतु सिंह ने बताया कि आज का दिन उनके लिए बहुत खास है और दुख का भी है। खुशी इस बात को लेकर है कि आज धर्मराज को माँ बाप के रूप में एक सहारा मिल गया जिससे उसकी जिंदगी संभल पाएगी, और दुख इस बात को लेकर है कि आज धर्मराज उन सभी से दूर जा रहा है जिसे उन लोगों ने पिछले 2 सालों से पाल पोष कर बड़ा किया। ऋतु सिंह ने बताया कि दोनों माँ बाप संपन्न है, इसलिए धर्मराज कुमार का भविष्य बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि दत्तक ग्रहण करने से पहले कई तरह की प्रक्रिया होती है, जिससे मुख्य रूप से माँ बाप की आर्थिक स्थिति देखी जाती है। वहीं गोद लेने वाले दंपत्ति का बच्चों के प्रति स्वभाव खास मायने रखता है। वहीं इस संबंध में बेगूसराय के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बताया कि 3 दिनों के 4 बच्चों को स्वदेशी दंपत्ति, वहीं एक बच्चे को विदेशी दंपत्ति के हाथ में सौंपा गया है। वहीं 2 बच्चों को आने वाले समय में दंपत्ति को सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि हम लोगों की यह कोशिश होती है कि ऐसे बच्चों को सही पेरेंट्स मिल जाए जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। उन्होंने कहा कि हम लोग दत्तक ग्रहण करने से पहले ये जरूर सुनिश्चित करते हैं कि सही लोगों के पास बच्चा जाए जहां वो अच्छे से घुल मिल सके और जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उन्होंने बताया कि उनका समय समय पर कारा एजेंसी और अन्य एडॉप्शन एजेंसी के माध्यम से जांच कराई जाती है, ताकि जो लोग बच्चे को लेकर जा रहे हैं उनका फ्यूचर भी सही हो और उनकी सेफ्टी भी हो सके। बताते चले कि बच्चे को गोद लेने वाले पिता खुद एक एडॉप्टेड सन है, जिसे मुंबई से स्वीडन देश के रहने वाले उनके पिता ने गोद लिया था। फिलहाल बच्चे को गोद लेने वाले विदेशी माँ पिता बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। वहीं धर्मराज के चेहरे पर भी मुस्कान एक बेहतर भविष्य की ओर इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV8 टुडे न्यूज नेटवर्क।